बुराड़ी के मुकुंदपुर में आरएसएस द्वारा भारतीय सद्भावना मंच का आयोजन। मां साध्वी कल्पना अरुंधति पहुंची। दर्जनों मुस्लिमों ने दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के मुकुंदपुर इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भारतीय सद्भावना मंच का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस से भारतीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजिका साध्वी कल्पना अरुंधति द्वारा दर्जनों मुस्लिम समुदाय के दर्जनों लोगों ने आरएसएस ज्वाइन करवाया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रही मां साध्वी कल्पना अरुंधति, जिन्होंने समाज में एकता, संस्कार और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एक तरफ आई लव मोहम्मद को लेकर विरोध चल रहा है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम आरएसएस को कट्टरता की नज़र से देखता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने आरएसएस की कार्यशैली को ही बदल दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जब से कहा है, भारत में पहले दिन से ही मुस्लिम थे, मुस्लिम है और मुस्लिम रहेंगे। उसके बाद आरएसएस हिंदू मुस्लिम भाईचारा को कायम करने के लिए अलग अलग जगह पर भारतीय सद्भावना मंच लगाकर देशभक्ति और आपसी प्रेम भाव के संदेश सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज मुकुंदपुर में आरएसएस की नीति को बदला देख कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों में आरएसएस का दामन थाम लिया, जिनका मानना है कि आरएसएस कट्टरता का नाम नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम प्रेम का प्रतीक है। साध्वी जी जहाँ जाती वो आयोजन ही होता है, क्योंकि हम लोग तो फकीर सूफी हैं, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य और कुछ ना कुछ विषय लेके ही जाते हैं। अभी आजकल विक्टन का कितना देख रहे हैं, आई लव मोहम्मद का देख रहे हैं, हमको काट रहे हैं, बांट रहे हैं बीच बीच में, जबकि भारत ने तो विश्व बंधुत्व का नारा पूरी दुनिया को दिया है। और वो ऐसा कर रहे हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब को समझा ही नहीं है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा रब्बुल आलमीन, रब सबका है। पहला शब्द किताब खुदा का कि मखलूक है सारी दुनिया उस खुदा का। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम अलग है या हिंदू अलग है। वो कितना मोहम्मद साहब को समझे और उनके पैगाम को कितना समझे। हम मोहम्मद साहब को जब याद करते हैं, एक रहमत को भी याद करते हैं। सबके ऊपर दया करो, सबके लिए करुणा की चिंगारी होनी चाहिए, उसके लिए रोशनी बनो जिनके हृदय में अमन नहीं है। शांति अमन का पाठ पढ़ाया है। तो अभी तो लेटेस्ट न्यूज तो हमारी यही है कि हम जहां भी जा रहे हैं तो शुद्ध आई लव यू मोहम्मद का सच्चा पैगाम दे रहे हैं हम सबको। मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है तो आपका रोजा लागू नहीं होगा ईश्वर के यहाँ। मोहम्मद साहब ने कहा है कि पसीना ना छूट पाए, पगार पहले दे दो। किसी का दिल अगर आप दुखा के अगर आप हज करने जाते तो आपका हज नहीं लगेगा। अगर आपने किसी के लिए दुआ की तो आपकी किसी का दिल दुखाया तो नमाज नहीं लगेगी। तो मैं निकली हूँ मोहम्मद साहब का सच्चा पैगाम देने के लिए। उन्होंने कहा हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान, जिस राष्ट्र में रहते हो, जिस वतन में रहते हो, उस वतन की अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति को फॉलो करना, ये ही एक इस्लाम के अंदर आता है। आप भारत में रहते हो, भारतीय संस्कृति के पले पुसे हो। आई लव मोहम्मद अगर आप में है तो भारत माता की जय करने में क्या दिक्कत है। जबकि मोहम्मद साहब को हिंद से सुकून की लहरें आती थी। उनकी बहुत इच्छा थी, उनकी बहुत तड़पन थी कि हम एक बार हिंदुस्तान जाएंगे। नहीं, उनका आना नहीं हो पाया, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से आई लव मोहम्मद करके हम लोगों को काटने की बात कर रहे हैं, हम लोग बांटने की बात कर रहे हैं, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी इन लोगों से कि भगवान उनको दोजख से बचाए। पहला संदेश तो हमारा यही है। आज मुकुंदपुर में आप आए हैं, यहाँ काफी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आरएसएस ज्वाइन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, आरएसएस तो हमारा शुद्ध इस्लाम की आयतों को लेके भी चल रहा है ना। हम लोगों को के खिलाफ मुस्लिम को डरवाया है। ये तो कट्टर मुस्लिम विरोधी हैं। अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो आपको ये उठा के फेंक देंगे, भगा देंगे। 2014 में मैंने बहुत फेस किया कि मोदी जी को नहीं आना चाहिए। वही लोग आज हमको बताते कि हम लोगों ने सामूहिक दुआएं की थी कि मोदी को पीएम नहीं बनना चाहिए। आज वही लोग कह रहे थे कि अच्छा रहा, असली बात तो इस्लाम की वही कर रहे हैं। 3 तलाक मुद्दा आया, विरोध किया, जबकि कुरान शरीफ में लिखा है कि जब भी किसी की तलाक होती तो पूरा उर्स हिल जाता है। अगर नापसंदीदा चीज मोहम्मद साहब को थी तो वो थी 3 तलाक। तो ये सरकार सत्ता किसके पक्ष में काम कर रही है? और ये कहा भी गया है कि धर्म से, मजहब से ऊपर उठ करके इंसानियत है। पैगाम मोहम्मद साहब का एक पैगाम है कि जब वो सो रहे थे उनके कुर्ते पे बिल्ली बैठ गई, उन्होंने बिल्ली को उठाया नहीं, उन्होंने कुर्ता काट दिया। इससे अच्छा पैगाम क्या होगा?
बताइए आप लोग जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, ये सही सही बातें आती हैं सामने क्या? तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी इस्लाम धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानो, आखिर वो जुड़ती एक ही मंजिल से है। हमारे यहाँ युधिष्ठिर भी दुर्योधन ने वेद का अध्ययन किया था, लेकिन एक धर्मराज बन गए, एक देशद्रोही बन गए, एक विधर्मी बन गए। तो जो जिन्होंने मोहम्मद साहब को समझा और जाना, वो सूफी बन गए, और नहीं समझे तो वो कट्टर बन गए, शैतान बन गए। मैं तो सूफी का लेके चले हैं एक संदेश। मेरे भारत का संदेश अभी महाराज जी ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये नहीं कहा था कि मेरी कौम अच्छी तरह रहे, बाकी सब सर्तन से जुदा कर दो, ऐसा तो नहीं बोला। तो ये हमारी संस्कृति है, और यही संस्कृति हम सबके ऊपर लागू भी करना चाहते हैं। खान दरगाह बड़े पीर साहब से हूँ, गद्दी नशीन और सूफी संत मलंग जो भारतीय सद्भावना मंच का उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ दीदी के से। आज इशरत भाई को हमने अपने साथ जोड़ा है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना रहा हूँ मैं उन्हें यहाँ का। और सूफी का जो अभी दीदी बता चुकी हैं, सूफीज़्म के साथ हम लोग भारतीय सद्भावना मंच RSS से जुड़े हैं। और आई लव मोहम्मद पर भी मैं बोलना चाहूँगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पैगाम सिर्फ यही है कि इंसानियत देना। हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मोहब्बत का पैगाम बांटा है। जैसे कि दीदी ने बताया कि बिल्ली बैठ गई तो उन्होंने अपना दामन काट दिया, तो ये एक इंसानियत का पैगाम है। और सबसे बड़ी बात, उन पे एक औरत ईंट में मिट्टी डाला करती थी, वो बीमार हो गई तो आप उसे पूछने गए कि वो बीमार हो गई, वो आज उनने मिट्टी क्यों डाली। तो हम उस आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, तो हमें उनका पैगाम ये देना है इस हिंदुस्तान में कि मिलजुल के रहना, मोहब्बत करना, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। आरएसएस को तो मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं लोग, तमाम देख रहे होंगे, तमाम वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि जो राजनीति इन लोगों ने फैलाई है मुसलमानों की टोपियों के साथ, इन लोगों को डराना और धमकाने का काम करा है। RSS में मैं जुड़ा हूँ, 5 साल हो गए दीदी के साथ जुड़े हुए, मुझे तो कोई वो नहीं है, क्योंकि हम एक वतन के हैं ना। पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, कोई आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो नेशनलिटी इंडियन है ना हमारी। बाहर के मुल्क में अगर हम जाते हैं तो हमारी पहचान हिंदुस्तानी है कि है ना। तो हम फिर इन चीज़ों में क्यों बटें, जब सब एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही हिंदुस्तान के लोग हैं। मुकुंदपुर, और मुझे ये है, मैं RSS में जुड़ा हूँ। RSS वाले मुझे अच्छे लगते हैं, बस यही कहना चाहता हूँ। मुस्लिम समुदाय के लोग जो आज ज्वाइन किया है RSS, काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, सब जात के लोग हैं, ठीक है, यहाँ आए हुए हैं। बस क्या पद मिला है, क्या पद सूफी मलंग एक प्रकोष्ठ है भारतीय सद्भावना मंच में, जिसके हमारे नेशनल प्रेसिडेंट इसको बनाया है सहसवान में, रोशनी वाली दरगाह के जो हेड है। इन्होंने इनको जोड़ा हुआ है प्रदेश संयोजक के तौर पर। तो ये सूफीज़ में संदेश देंगे दिल्ली